कि लहू में भीगे तमाम मौसम, लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर, वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरे की कोख में से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तो तुम खड़े थे, तो तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों की ताकतों में जले चिरागों की रोशनी ने नई मनाजिल हमें दिखाई। तुम्हारे चेहरे की झुर्रियों ने है वलवलों को नमूद बख्शी। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं, तुम्हारी मिट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे। हमारी धरती के जिस्म से जब हवस के मारे सियाह जोकों की तरह तो तुम खड़े थे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अज़मत, तुम्हारी इस्तिकामत, तो वो हिमालय की जिसकी चोटी तक न हमसे पहले किसी के बस में न आने वालों के बस में होगा। सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देंगी कि तुम खड़े थे। आपने ओवैसी को हर महाज पर, हर मोर्चे पर अपने साथ खड़ा पाया, लेकिन जब वोट देने की बारी आ रही होती है तो आपको यह डर लगता है कि कहीं भाजपा नहीं जीत जाएगी। अगर भाजपा जीत जाएगी तो वो कोई पहली बार नहीं जीतेगी, लेकिन अगर आप मुत्तहद हो गए तो भाजपा को और भाजपा के छोटे भाई सपा को दोनों को जड़ से उखाड़ फेंकने में कामयाब हो जाओगे। बस आपको इत्तेहाद दिखाना है, आपको एक बुनियाने महसूस की तरह, एक मजबूत इमारत की तरह एक साथ मुत्तहद होकर अपनी पार्टी को, जो आपकी अपनी पार्टी है, जो देश की बात करती है, जो अखंडता की बात करती है, जो राष्ट्र हित की बात करती है, जो सुरक्षा की बात करती है, जिसने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, सबको एक आंख से देखा है, एक तराजू से तौला है, जिसके लिए बराबर है तमाम हिंदुस्तान का हर शहरी, हिंदुस्तान का हर नागरिक जिसके लिए बराबर है, हर नागरिक समान है। अब मुझे आवाज देना है एक शख्स को नहीं, एक शख्सियत को। उसको किस अल्फाज से आवाज दूं? हमारे बीच में दिल्ली से चलकर जुबैर खान साहब आए हैं। मैं उनको एक शेर के साथ, जंग दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मैं इज्जत माँ वाली जनाब जुबैर खान साहब को, जो शख्स नहीं एक शख्सियत के मालिक हैं, उनको माइक पर आने की आवाज दे रहा हूं। जुबैर खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम जलसा डॉक्टर आफाक साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा इकबाल का एक शेर थोड़ी सी तरमीम के साथ पेश करूंगा, क्योंकि मैं डुमरियागंज के मुसलमानों में एक डर देख रहा हूं। शायद कि वो शेर जो अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए कहा था, हर मुसलमान रगे बातिल के लिए नश्तर था, हर मुसलमान रगे बातिल के लिए नश्तर था, उसके आईने हस्ती में अमल जौहर था, जो भरोसा था उसे कुव्वते बाजू पर था। है तुम्हें भाजपा का डर, है तुम्हें रघुवंदर का डर, उसको खुदा का डर था। मुसलमान किसी शख्स से नहीं डरता, मुसलमान किसी पार्टी से नहीं डरता, मुसलमान डरता है तो सिर्फ अपने रब से डरता है, मुसलमान डरता है तो सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है, अपने खुदा से डरता है। ये दुनियावी ताकतें जो तुमको डराने के लिए वोट की राजनीति करती हैं, चंद वोटों के लिए जो आपको डराती हैं, धमकाती हैं, ये कभी आपके नहीं हो सकती। मुसलमानों की अगर कोई आवाज, मंजूर खान साहब के बाद मैं बोल रहा हूं, मंजूर खान साहब ने खुल के सारी बातें बता दी कि ओवैसी मुसलमानों की वो आवाज है जो हर हर मसले पर, हर हर समस्या पर आपके साथ खड़ा हुआ है। एहतशाम साहब की गजल बहुत ही मारूफ गजल है, आज मैं डुमरियागंज के लोगों को वो सुनाना चाहूंगा। ओवैसी साहब की शान में एक एक लफ्ज ओवैसी साहब की शान में है कि लहू में भीगे तमाम मौसम, लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर, वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरे की कोख में से
निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तो तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों की ताकतों में जले चिरागों की रोशनी ने नई मनाजिल हमें दिखाई। तुम्हारे चेहरे की झुर्रियों ने है वलवलों को नमूद बख्शी। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं, तुम्हारी मिट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे। हमारी धरती के जिस्म से जब हवस के मारे सियाह जोकों की तरह तो तुम खड़े थे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अज़मत, तुम्हारी इस्तिकामत, तो वो हिमालय की जिसकी चोटी तक न हमसे पहले किसी के बस में न आने वालों के बस में होगा। सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देंगी कि तुम खड़े थे। आपने ओवैसी को हर महाज पर, हर मोर्चे पर अपने साथ खड़ा पाया, लेकिन जब वोट देने की बारी आ रही होती है तो आपको यह डर लगता है कि कहीं भाजपा नहीं जीत जाएगी। अगर भाजपा जीत जाएगी तो वो कोई पहली बार नहीं जीतेगी, लेकिन अगर आप मुत्तहिद हो गए तो भाजपा को और भाजपा के छोटे भाई सपा को दोनों को जड़ से उखाड़ फेंकने में कामयाब हो जाओगे। बस आपको इत्तेहाद दिखाना है। आपको एक बुनियादी महसूस की तरह, एक मजबूत इमारत की तरह एक साथ मुत्तहिद होकर अपनी पार्टी को, जो आपकी अपनी पार्टी है, जो देश की बात करती है, जो अखंडता की बात करती है, जो राष्ट्र हित की बात करती है, जो सुरक्षा की बात करती है, जिसने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, सबको एक आंख से देखा है, एक तराजू से तौला है, जिसके लिए बराबर है तमाम हिंदुस्तान का हर शहरी, हिंदुस्तान का हर नागरिक जिसके लिए बराबर है, हर नागरिक समान है। अरे 7% यादव हैं पूरे प्रदेश में, 7% यादव हैं और नौकरियों में 60% हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि 19% मुसलमान, जो बेवकूफ मुसलमान हैं, जो सिर्फ साइकिल का निशान देता है, उनके वोटों की ताकत से वो 60% की मुलाजमतों पर काबिज है। जब जब उसको मौका मिलता है वो अपनों को नौकरियों में भरता है, पुलिस में भरता है। कोई ऑफिस ऐसा नहीं बचा हुआ है जहां उसे कोई सगा संबंधी नहीं बैठा हो। परिवारवाद को जितना फरोग, जितना इसने अखिलेश ने दिया है, दुनिया में किसी सियासी पार्टी ने, दुनिया में किसी जमहूरियत ने और दुनिया में किसी मुल्क ने भी उतना नहीं दिया होगा। अपने खानदान के हर लौंडे को उसने सेट कर दिया है। इस साल भी तकरीबन 25 नए यादव लौंडों को उन्होंने टिकट दिया है, 25 नए लौंडों को, जहां पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है कि जहां से जीत जाएंगे। हर जगह ये अपने लड़कों का भविष्य जो है सिक्योर कर रहे हैं आपके वोटों के सहारे, आपकी ताकत के सहारे। और आप 19% है इस्तेमाल हो जाते हैं, आप 19% इस्तेमाल हो जाते हैं। उत्तराखंड और यूपी को मिलाकर के 84 जिला अध्यक्ष हैं। मैं नगर अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, जिला अध्यक्ष एक भी मुसलमान नहीं है। आपको वार्ड अध्यक्ष बना देंगे, आपको गांव का अध्यक्ष बना देंगे, आपको किसी छोटे नगर का अध्यक्ष बना देंगे, आपको उपाध्यक्ष बना देंगे, आपको उप सचिव बना देंगे। जितने भी दूसरे होते हैं बी क्लास के, सी क्लास के, वो आपके लिए हैं। दरी बिछाने में आप आगे हो, कुर्सियां लगाने में आप आगे हो, भीड़ इकट्ठा करने में आप आगे हो, मलाई खाने में यादव आगे हैं, मलाई खाने में अखिलेश के रिश्तेदार आगे हैं। अरे तुम संगठन में हमें बराबर की हिस्सेदारी नहीं दे सकते हो, तुम हमारे लिए क्या बात करोगे सदन में? तुम हमारे लिए सदन में क्या बात करोगे? कम से कम तुम आबादी के हिसाब से 25 जिला अध्यक्ष मुसलमानों को बना दो। अगर तुम मुसलमानों के हितैषी हो, तुम जिला अध्यक्ष नहीं बना सकते हो, तुम एमएलसी नहीं बना सकते हो, तुम किसी भी उभरते हुए मुस्लिम लीडर को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। आजम खां को तुम जेलों में सड़ा रहे हो। अबू आसिम आजमी जो एक मुस्लिम चेहरा थे, जिनको आपने बुलाया भी था, लेकिन 2 तकरीरों के बाद उनको बंबई वापस भेज दिया कि अबू आसिम आजमी अगर रहेगा तो हमारा हिंदू वोटर नाराज हो जाएगा। तुम हिंदू वोटर को नाराज नहीं करना चाहते हो, मुसलमान तो मजबूरी है। मुसलमान को कांग्रेस ने भी मजबूरी समझा था 1947 से 1992 तक, लेकिन याद है कांग्रेस को कैसे उखाड़ फेंका मुसलमानों ने। जब जब आप किसी को अपना वोट बैंक समझोगे, मजबूरी समझोगे, अगर वो जाग गया तो उखाड़ भी फेंक सकता है।
सपा का गुरूर इस वक्त ये बता रहा है कि उसने मुसलमानों को अपनी मजबूरी समझ रखा है कि मुसलमान जाएगा तो कहां जाएगा। आपके लिए आपकी अपनी पार्टी जो आपकी अपनी है, और अपनी सिर्फ दावों से नहीं, अपनी कर्मों से है। हर मैदान में, हर मोर्चे पे, पार्लियामेंट में जब जब जरूरत पेश आई है तब ओवैसी ने आपकी आवाज बन के वहां बोला है। किसी भी महाज पे, किसी भी मोर्चे पे देखा जाए ओवैसी वहां मौजूद रहे हैं। मुकाबला करने के लिए मर्दों की जरूरत है। नाकारा औरतें आपकी कायद नहीं बन सकती, नाकारा औरतें आपकी लायक नहीं है। आपका कायद एक मर्द बन सकता है, आपका लायक इरफान मलिक बन सकता है, जो 25 साल जिन्होंने यहाँ के इलाके को, जो यहाँ पे रिफाई काम किए हैं, जो यहाँ समाजी काम किए हैं, जो यहाँ माशी काम किए हैं, जो माशरती जो उन्होंने दागदार डाली है, चप्पा चप्पा जर्रा जर्रा डुमरियागंज का गवाह है इस बात कि कमाल यूसुफ ने जो काम किए हैं, उन्हीं कमालात को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच में इरफान मलिक साहब हैं। इस वक्त मुकाबला है इन सितमगरों से, उन सितमगरों की जब शामली और मुजफ्फरनगरों में मातम छाया हुआ था, ये सैफई में रक्स सुरूर की महफिलें उसी दिन हो रही थी। इन कमबख्तों से मुकाबला करने के लिए आज एक फौज तैयार की जा रही है। मैं इन अल्फाज में अपनी बात खत्म करूंगा। जितने भी सितमगर यहां पर बोल रहे हैं उनके लिए कि इधर आ सितमगर, इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।